नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 20 मार्च को लोनी नाईपुरा में एक प्रकरण घटित हुआ, जहां राम कथा को रोकने का कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। इस प्रकरण से क्षुब्ध होकर गुर्जर समाज लगातार पंचायतें कर रहा है, बैठ के कर रहा है, क्योंकि इस घटना में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ अभद्रता की गई, उनके कपड़े फटे, कलश यात्रा को रोकने का कार्य किया गया। हालांकि यह कार्य गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभद्रता पुलिस प्रशासन के साथ भी हुई, जो वीडियो में दिख रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। इसी प्रकरण को लेकर लगातार गुर्जर समाज बैठ के कर रहा है, पंचायतें कर रहा है, विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में। ऐसी बैठक का आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के गांव सभापुर में किया गया, जहां सर्व समाज ने इस बैठक में शिरकत की और सनातन को लेकर योगी सरकार को भी घेरा गया। जिस तरह से इस बैठक में बताया गया कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने लिए कोई कार्य नहीं कर रहे थे, समाज के लिए कर रहे थे, राम कथा कर रहे थे। उनके ऊपर जिस तरह हमला हुआ वह किसी भी समाज को मंजूर नहीं होगा, और इसके लिए अपने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ खड़े हैं। 13 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाएगी और विधायक नंदकिशोर गुर्जर का मान सम्मान वापस हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। इस बैठक में भाजपा नेता पवन मावी, चौधरी करतार सिंह, सुनील कुमार जो समाज सेवी हैं, जीतू कसाना और ऐसे बहुत से समाज सेवी उपस्थित थे, जो विधायक नंदकिशोर गुर्जर को समर्थन कर रहे थे। अभी पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर गांव में, यहाँ पर नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में एक गुर्जर समाज की बैठक हो रही है, जहां समर्थन दिया जा रहा है विधायक नंदकिशोर गुर्जर को। 20 मार्च को जो प्रकरण हुआ था राम कथा को लेकर, जहां पर विधायक के कपड़े फाड़े गए, धक्का मुक्की के दौरान महिलाएं भी चोटिल हुई और जो पुरुष साथी थे जो विधायक जी के साथ थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचा, जिसको लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से गुर्जर समाज बैठक कर रहा है, पंचायतें कर रहा है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर को समर्थन दिया जा रहा है कि आखिर राम कथा के दौरान इस तरह की जो हरकत की प्रशासन द्वारा, उसका कारण क्या थे। इसकी जानकारी हम चौधरी साहब से लेंगे। गुर्जर समाज की बैठक में, आज की बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी साहब। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, या कहीं 20 मार्च के बाद लगातार गुर्जर समाज बैठक कर रहा है, क्योंकि जो नंदकिशोर गुर्जर के साथ हुआ वह नहीं होना चाहिए। कोई भी सभ्य समाज उसकी इजाजत नहीं देता। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राम के नाम पर आई थी, अगर वही सरकार राम कथा पर वो भी विधायक करा रहा हो, पिछले 2010 से लगातार कथा करा रहा हो, परमिशन की कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही कुछ खुराफात किए, उन्हें खुराफात करने की कोशिश की, तो उन्होंने वो भी काम कर दिया, वो परमिशन भी ले लिया। उसके बाद परमिशन लेने के बाद जब वो रामचरित्र को सिर पर धर के चले और 11,000 महिलाएं सर पर जब कलश यात्रा लेके चली, और हम जैसे लोग भी चले जो बुजुर्ग थे, जो भगवान में आस्था रखते, जब रास्ते में हमको घेर लिया पुलिस ने, एसीपी जो दारू पिए था, जो दरोगा था वो, जो पूरी पुलिस जैसे हेलमेट लगा के किसी उग्रवादी को रोकना है हो, इस तरह से जब हालात थे, तो हम भी मौके पर थे। और जब उन्होंने वहां पर झगड़ा शुरू किया, तो वहां पर लाठियां मारनी शुरू की, जो 4 लाठी मेरे भी लगी। हम लोग क्योंकि बुजुर्ग से हम गिर गए, तो उसमें विधायक को गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने उनसे कहा, सुना करिए कि आप इसे अधिग्रहण लो, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने विधायक का गिरबान पकड़ा। जब विधायक का गिरबान और कपड़े फटे, क्योंकि मुसलमान भी वहां बहुत, ऐसा नहीं जो विधायक से डरता नहीं हो। विधायक के परिणाम में बहुत बड़ी शक्ति है लौटे में 8 साल है। जो विधायक ने राम कथा पर जो कपड़े फटे, जिस तरह से कपड़े फाड़े गए, वो नंदकिशोर के नहीं फटे, पूरी समाज के फटे, पूरे सनातनियों के फटे। एक समाज के गुर्जर को भी नहीं, सब पूरे सनातनियों के फटे, पूरे हिंदुत्व के फटे। और इसका जो सारा फड़वाने का काम किया, वो सबसे ज्यादा दोषी है चीफ सेक्रेटरी और यहाँ का सीपी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बाबा को हो क्या गया। बाबा जैसा संत व्यक्ति जो राम के नाम पर सुनता नहीं था, आज क्या हो गया बाबा को कि ऐसे अधिकारियों को अभी तक भी नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा। और हम एक संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर 1-2 दिन के अंदर नहीं हुआ 10 तारीख तक, तो पूरी समाज, क्योंकि हम तो नरेंद्र मोदी को वोट किया है समाज ने, सबने,
सारा हिंदुत्व मोदी के नाम पे है। अगर ये नहीं सुन रहे हैं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो हम सारी समाज नरेंद्र मोदी जी के यहाँ जाएंगे और अपनी पीड़ा रखेंगे और उनको जाएंगे। सारी समाज पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली 13 तारीख को पहुंचेगी। 13 तारीख को आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है, क्या मांगे रहेंगी समाज की? सबसे बड़े एक ही मांग है हमारी कि हमें ये बता दो हमारा दोष क्या है। अगर हिंदू राम कथा नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारी मांग ये जितने अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो नंदकिशोर का कुर्ता फटा है इस कुर्तों को बाकायदा अमित शाह जी मान सम्मान के सहित पहनाया जाए, ये हमारी मांग। तो ये है हमारे साथ चौधरी करवाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि समाज जो पंचायत कर रहा है, जो बैठक कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए करतार सिंह जी लगातार सभी जगह, चाहे वो मेरठ हो, अलीगढ़ हो, हापुड़ हो, सभी जगह पहुंच रहे हैं और समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, सनातनियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और ये कोशिश इनकी कामयाब भी होगी क्योंकि 13 तारीख को समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है और अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर उनके आवास पर अनशन करेंगे, बैठेंगे, लेकिन नंदकिशोर के लिए न्याय जरूर मांगेंगे। ये मांग है समाज की। ओके पवन जी, सभापुर गांव के अंदर आज गुर्जर समाज की एक पंचायत हुई है जिसमें आपकी उपस्थिति दर्ज की गई है। 20 मार्च को जो प्रकरण हुआ, क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर जो लगातार बैठते हो रही है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज दिल्ली के सभापुर गांव में एक बड़ी महापंचायत हुई है और उसमें सभी को मैसेज दिया गया था। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं जो गुर्जर समाज है इसको जो लेकर पंचायत हुई है माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लेकर, वो अपना सब लोगों ने एक मत दिया है कि भाई हम लोग वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं और योगी जी की सरकार है, तो उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है कि हमारे विधायक का कुर्ता फटा हुआ है, पिछले 14-15 दिन हो गए हैं और इस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान लें और जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है, गलत तथ्य किए हैं, जिन तरीके से उसने जांच को गलत दिखाया है, उन पर कार्रवाई हो और कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो क्योंकि अब भारत देश के गुर्जर समाज में चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हमारे यहाँ के चाहे वो गुजरात, सभी जगह से कॉल आने शुरू हो गए और इन्होंने सभी गुर्जर समाज ने एकजुट होकर आह्वान किया है कि भाई हमारे विधायक नंदकिशोर गुर्जर को इंसाफ मिले और जो कार्रवाई अभी तक नहीं हुए हैं अधिकारियों पर वो कार्रवाई हो। मेरा भी निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से कि इसको संज्ञान लेकर जल्दी से जल्दी इस पर जो है कार्रवाई करें, अधिकारियों को उन पर कार्रवाई हो अधिकारियों पर और विधायक जी को बुलाकर चाहे वो दिल्ली में चाहे वो लखनऊ उनको उनका सम्मान दिया जाए, कुर्ता पहनाया जाए। इसी को लेकर चिंतन गुर्जर समाज में चल रहा है। समाज ने एक बात और रखी है भवन जी कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो आने वाली 13 तारीख को हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात रखते हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर को उनका मान सम्मान वापस करवाने की पुरजोर कोशिश। देखिए बहुत बड़ा समाज है गुर्जर समाज देश के अंदर और 97% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, सबसे बड़ा वोटर भी है और अपने प्रधानमंत्री से कभी भी मिलने गुर्जर समाज जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और गुर्जर समाज का यही कहना है कि वह अपने प्रधानमंत्री जी से मिलकर कहेंगे, योगी जी से मिलकर कहेंगे अपनी बात को, योगी जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात को रखेंगे और अपने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ पूरा गुर्जर समाज भारत देश का साथ खड़ा, 36 बिरादरी भी साथ खड़ी है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाटो समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, कश्यप हो, सैन हो, कोई भी 36 बिरादरी में जो भी बिरादरी के लोग हैं सबका नेता। ये सनातन धर्म की बात है, रामचरितमानस को लेकर अपने सिर पर लेकर चल रहे थे और जब रामचरितमानस को लेकर चल रहे थे तो उन्होंने इस बात को, कलश यात्रा को लेकर उन्हें इस बात की पीड़ा है कि वे धर्म को आगे बढ़ा रहे थे और धर्म को आगे बढ़ाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने बात को रखा है और
मातृशक्ति ने कहा है, लोनी की सभी ने एकजुट होकर कहा है, और लोनी की जनता सभी एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। और बस हमारा यही कहना है आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी इसको संज्ञान लेकर जो भी दोषी है अधिकारी, उन पर कार्रवाई हो। सभी अधिकारी एक से नहीं होते, कुछ अधिकारी अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत काम करते हैं। दूसरी जो सत्ता के विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी माइंड के लोग हो, जो किसी तरीके के माइंड के लोग हो, तो उन पर कार्रवाई हो। तो ये आंदोलन जो बनने जा रहा है, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, हम तो समझा रहे हैं अपने समाज के लोगों को, इस तरीके से आप लोग समझिए, भारतीय जनता पार्टी आपके पक्ष में, योगी सरकार आपके पक्ष में, मोदी सरकार आपके पक्ष में डिसीजन बहुत जल्दी लेगी। 13 तारीख से पहले पहले डिसीजन आएगा, फिर हम इन सबको जिस तरीके से समझाया जा रहा है उसको समझाया जाएगा। और इसमें आने वाले समय में जिस तरीके का देखा जा रहा है, जिस तरह की कॉल आ रही है, हमें ऐसा लगता है कि बड़ी पंचायत कहीं ऐसा ना हो 20 लाख लोगों की हो जाए। तो मेरा निवेदन है कि इस पर संज्ञान लेकर जल्दी से जल्दी इस विषय को खत्म किया जाए। धन्यवाद। बात करें, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या होगा, तो क्या उठाएगा गुजरात? ऐसा है, बात कैसे नहीं मानी जाएगी? बात मानी जाएगी, बात अपने लोगों से मानी जाती है। और देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और वो समझने वाले हैं। योगी जी भी समझने वाले लोग हैं। योगी जी की सरकार जिस तरह से बनी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका गुर्जर समाज की रही है, तो वो सब लोग समझदार हैं, उसको समझेंगे भी। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है और इस बात की उम्मीद के साथ ही हम लोग आशा लगाए बैठे हैं कि इस पर बहुत जल्दी डिसीजन आएगा। समाज द्वारा आज एक बैठक की गई, पंचायत की गई, जिसमें विधायक नंद किशोर गुर्जर का समर्थन किया जा रहा है। क्या कहेंगे उस प्रकरण को लेकर जिसके चलते ये सभी पंचायतें हो रही हैं? ऐसा है, जो आप कह रहे हैं गुर्जर समाज नहीं, ये पूरे सनातन की लड़ाई है। और यहाँ पर पूरी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पधारे हैं और ये लड़ाई सनातन की है। और सनातन की लड़ाई के लिए जहां भी विधायक जी का पसीना पड़ेगा, एक पूरा सनातन समाज वहां पर अपना खून बहाने का काम करेगा। और हर संघर्ष के लिए विधायक जी के पूरे पंचायत में ये निर्णय लिए गए हैं। एक सवाल और है, अभी विधायक जी और प्रतिनिधि मंडल लखनऊ गया था योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, और किसी कारणवश प्रतिनिधि मंडल को समय नहीं मिल पाया। क्या ये जानबूझकर या बाकी में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते समय नहीं दिया गया? देखो, ये कुछ राजनीतिक स्टंट हो सकते हैं, राजनीतिक बातें हो सकती हैं, या किसी को निशाना बनाने का काम हो सकता है। क्योंकि ये डबल दोहरी नीति जो सरकार की चलेगी तो इसके घातक परिणाम होंगे। क्योंकि उन्होंने अपना दुख और जो पूरे विश्व में चर्चाएं चल रही है उस चीज के लिए बातें रखी है, वो अनसुनी करी गई। तो उन चीजों के लिए ये सनातन के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो करें भाई, सनातन के काम, अभी हमारा इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है, सारी चीज करी है, पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा हुई है। और उसी सनातन के कार्य जो हमारी शोभा यात्राएं होती है, भागवत कथाएं होती है, इनकी चीज में उनको अड़ंगल बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई हो सकता है कि उनका अपना निजी किसी लोगों का षड्यंत्र की बातें हों। उत्तर प्रदेश सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आने वाली 13 तारीख को आपने एक और विचार किया है, बताएंगे उसके लिए? नहीं, उसमें तो जो 13 तारीख की कॉल है और दिल्ली पे जंतर मंतर के लिए भाई इस तरीके से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और लोग नहीं होगा, तो पूरा सनातन समाज जो है वहां पर इकट्ठा होकर पहुंचेंगे, जिसमें हम सबसे आगे उसमें रहेंगे और पूरा नेतृत्व करेंगे। तो ये तो हमारे साथ चौधरी साहब बाबूजी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी। नंद किशोर गुर्जर जी के लिए समर्थन की बात हुई है। नंद किशोर गुर्जर के लिए समर्थन की, नंद किशोर गुर्जर अच्छा ही कर रहा है और तो उसी के साथ है। तो आज समाज या सभापुर गांव या पूर्ण समाज नंद किशोर गुर्जर जी के साथ है? हाँ, पूरे साथ है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी साहब जो लगातार अपनी बात जिन्होंने बताई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गांव सभापुर में आज एक गुर्जर समाज द्वारा पंचायत की गई। उस पंचायत में युवा विधायक नंद किशोर गुर्जर का समर्थन किया गया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि विधायक का समर्थन करना पड़ रहा? जानकारी लगी 20 मार्च 2025 को लोनी के अंदर नाईपुरा में एक राम कथा का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर प्रशासन ने एक प्रकरण घटित कर दिया। उन्होंने विधायक और लगभग 15,000 महिलाएं जो कलश सर पर लेकर चल रही थी उनको रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते विधायक के साथ धक्का मुक्की हुई, कपड़े फटे और महिलाओं के साथ भी इसी प्रकरण को अंजाम दिया गया। जिसके चलते विधायक जी ने एक नियम बांधा, एक वचन किया कि हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और फटा हुआ कुर्ता पहन के ही घूमेंगे।
इस तरह के प्रकरण को जब देखा गया तो समाज भी चिंतित हुआ और समाज ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में बैठ के करना शुरू कर दी, क्योंकि अब उन्हें दरकार है न्याय की, और न्याय को लेके ये बैठक हो रही, पंचायत हो रही है। 13 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री आवास पर भी समाज पहुंचेगा और अपनी बात रखने का प्रयास करेगा। यहाँ पर युवा साथी बैठे हुए हैं, युवा समाज बैठा हुआ, उनसे भी जानकारी लेते हैं। प्रदीप चौधरी। प्रदीप जी, आज आपके गांव सभापुर में एक पंचायत की गई जी, क्या उद्देश्य है इस पंचायत को? उद्देश्य यही है जी, विधायक जी वाला जो राम कथा को हो रही थी उस पर प्रशासन ने बहुत गलत करा है, विधायक जी का कुर्ता फाड़ दिया। तो आप विधायक जी के साथ खड़े हुए हैं? खुल के जी, खुल के? हाँ जी, पूरा साथ। 13 अप्रैल को भी एक विचार किया गया कि प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, उसमें आप प्रधानमंत्री आवास की ओर कुछ करेंगे? हाँ जी, आगे खड़े मिलेंगे भाई, आगे खड़े मिलेंगे। और भी साथी जुड़े हुए? जी बिल्कुल। भैया आपका नाम? मैं अरुण सर। अरुण जी, कहाँ रहते हैं अरुण जी? सभापुर गाँव। सभापुर में आज एक अपर प्रधान जीतू कसाना के आवास पर एक बैठक हो रही है, जी बिल्कुल, जिसमें विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन पर विचार किया जा रहा है कि जो प्रकरण विधायक के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सर्व समाज विधायक जी के साथ है। आप कितने साथ हैं? जी हम बिल्कुल साथ है, पूरा गांव साथ है, और उनके साथ हम प्रधानमंत्री आवास योजना पे पहुंचेंगे, हम वहां जाएंगे और उनके सपोर्ट में रहेंगे। उनके सपोर्ट में रहेंगे। अच्छा, जो प्रकरण राम कथा को लेकर हुआ वो क्या होना चाहिए था? वो नहीं होना चाहिए, नहीं, वो बहुत गलत हुआ। और भी साथी जुड़े हुए। भैया आपका नाम? रोहित। रोहित जी, कहाँ रहते हैं? सभापुर। अच्छा, सभापुर में रहते हैं। एक बैठक आपके गांव में चल रही है, बहुत ही सुंदर है कि एक विधायक जी का समर्थन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम विधायक जी के साथ है, और 13 तारीख को दिल्ली अगर जाना हुआ तो वहाँ भी जाएंगे। प्रधानमंत्री, युवा वर्ग के साथ, पूरा गांव, युवा वर्ग सब साथ है। हाँ जी। एक और साथी है, भैया आपका नाम? लोकेश जी। लोकेश जी, कहाँ रहते हैं? सभापुर गांव में रहते हैं। अच्छा, सभापुर गांव में एक कार्यक्रम का, एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? उद्देश्य यही है जी, विधायक जी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो दोबारा से, यही सोच के पूरे गांव ने इकट्ठा होकर जो एक पंचायत की गई है। पंचायत का उद्देश्य यही है कि विधायक जी को न्याय मिले। विधायक जी को न्याय मिले। सभापुर गांव में जिस पंचायत का आयोजन हुआ था, ये पंचायत जीतू कसाना जी जो चमन विहार से सभासद भी हैं, उनके यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ पर तमाम साथी जुड़े हुए, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। पीछे देखा था हमने हॉल में, मातृशक्ति भी थी। सभी से जानकारी लेते हैं कि जो 20 मार्च को प्रकरण हुआ था विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ, या कहें सर्व समाज के साथ, क्योंकि उनके साथ लगभग 15,000 वह महिलाएं थी जिनके सर पर कलश रखे हुए थे। क्या ऐसे प्रकरण होने चाहिए? इनकी जानकारी सभी समाज के लोगों से, प्रबुद्ध जीवियों से लेते हैं। भैया आपका नाम? ज्ञानेंद्र शर्मा। शर्मा जी, 20 मार्च को एक प्रकरण हुआ था, कलश यात्रा पर हमला हुआ था जी, जिसके लिए इस पंचायत का आयोजन किया गया, विधायक जी के समर्थन में पंचायत की। जी जी जी। तो आपका क्या राय है आपकी इस प्रकरण को लेकर, आज की इस पंचायत को लेकर? अभी पंचायत में डिसीजन होगा, कुछ ना कुछ जो भी कुछ फाइनल होगा। अभी देखो सर बैठे हुए हैं, सभी लोग, सभी सम्मानित लोग हैं। सर समाज जो विचार करेंगे वो उस पर अमल किया जाएगा। एक चाचा जी और जो चाचा जी, आपका नाम? यही पंचायत में यही बात को दोनों विधायक विधायक के समर्थन को लेकर। अरे चाचा जी, और क्या आपका नाम क्या है? किशन जी, किशन जी, कहाँ रहते हैं? गाँव में गाँव में रहते हैं। तो आज की जो पंचायत की जा रही है विधायक जी के समर्थन में, किशन जी की क्या राय है? भैया राय जी उनका साथ देवे। हाँ, किशोर जी को। अच्छा, किशन जी का साथ है विधायक जी के लिए? हाँ जी, हर साथ है। तो ऐसे तमाम साथी बैठे हुए हैं, एक युवा साथी और बैठे हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? परवीन। परवीन जी। हाँ जी। परवीन जी, कहाँ रहते हैं? सभापुर। आज की जो बैठक की गई है विधायक नंदकिशोर जी के लिए, इसमें आपके क्या विचार है? तो जो सबका फैसला होगा उसके साथ रहेंगे। जो फैसला गांव करेगा उसमें सबके साथ उसको अमल किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये तमाम साथी जो बैठे हुए हैं उनसे हमने जानकारी ली, और सबने यही कहा कि जो गांव के जो पंच बैठे हुए हैं, जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उनका जो भी फैसला होगा उस पर पूरा गांव अमल करेगा, पूरा गांव उस पर विचार करेगा। गांव सभापुर में आज जो पंचायत की गई है विधायक नंदकिशोर को लेकर, वहाँ हमारे साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी जुड़े हुए, समाज के प्रबुद्धजीवी लोग जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। मैं मास्टर हरवीर सिंह, सभापुर से। अच्छा, सभापुर से। आज एक गांव के अंदर पंचायत की गई है, बैठक का आयोजन हुआ है विधायक नंदकिशोर के प्रकरण को लेकर जी। तो क्या कहेंगे हरवीर जी इस प्रकरण को लेकर, आज की इस पंचायत को लेकर? देखिए, विधायक जी एक बहुत कर्मठ, जुझारू और ईमानदार विधायक हैं। हमारे गांव से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सकती है, और मेरे लौनी के क्षेत्र में भी स्कूल चलाता हूं मैं, और सभापुर में भी चलाता हूं। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को मैं बिलोंग करता हूं। दोनों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और सनातन धर्म के ये पुजारी हैं।
इनके साथ जो हुआ ये एक सनातन धर्म के प्रति कम से कम 11,000 तो औरतें थी जो कलश लिए हुए थी। मैंने भी लाइव पर देखा था, मैं वहां मौके पर तो नहीं पहुंचा लेकिन मैं लाइव पर देखा था। और पुलिस प्रशासन ने जो इनके साथ किया, कपड़े फाड़े, वो बहुत बदतमीजी की। अच्छा नहीं हुआ हमारे गुर्जर समाज के लिए। और हम सब गुर्जर एक हैं, हम एकजुट होकर उनका साथ देंगे। जो हमसे मदद होगी तन और मन धन से उनके साथ रहेंगे। बड़ा सवाल मास्टर साहब कि एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ गया था योगी आदित्यनाथ से मिलने, जी वहां प्रतिनिधि मंडल को समय नहीं दिया गया, इसके कुछ कारण? अब ये तो क्या उनके साथ होता, वहां मैं लखनऊ तो नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन क्यों नहीं दिया उन्होंने ये तो सरकार बताएगी या योगी जी बताएंगे कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। जो मंडल यहाँ से गया था समय तो देना चाहिए था, हर आदमी को देना चाहिए समय, चाहे वो गलत बोलता है या सही बोलता है, उसके ऊपर एक्शन होगा बाद। सोहापुर में हो रही पंचायत में हमारे साथ समाज से भी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं इस पंचायत को लेकर और विधायक नंदकिशोर गुर्जर प्रकरण को लेकर। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, आज गांव सोहापुर के अंदर एक पंचायत का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इस पंचायत का? इस पंचायत का उद्देश्य है कि हमारे बराबर में जो उत्तर प्रदेश में लोनी विधानसभा है, वहां पर अभी 1-1.5 हफ्ते पहले एक प्रकरण हुआ था कलश यात्रा को लेकर के, जिस कलश यात्रा में लगभग 7-8 हजार औरतें थी। उस कलश यात्रा निकल रही थी और वहां पर मौजूद विधायक लोनी नंदकिशोर जी थे और उस कलश यात्रा को प्रशासन द्वारा रोका गया। और चूंकि हमारी संस्कृति है सनातन की और की कलश यात्राएं होती रहती है, राम कथाएं होती रहती है, और ऐसे जब नवरात्रों के पर्व से पहले अगर ऐसा कोई आयोजन हो रहा था तो क्रिमिनल आयोजन तो था नहीं। अगर उसको रोका गया प्रशासन द्वारा तो उसका उद्देश्य क्या था रोकने का? क्या वो महिलाएं, हमारी माता बहनें कोई अपराध करने थोड़ी जा रही थी? अपनी संस्कृति को ही तो अपना रहे थे। कलश यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा में पुलिस ने रोका उनको, और रोका ही नहीं, रोकने के बाद भद्रता करी, विधायक जी के कपड़े फाड़े गए, कब विधायक जी की गिरबान में हाथ डाला गया, वो रामचरितमानस को अपने सर पर लेकर चले तो उसको बचाते रहे। तो हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि सनातन पर ये हमला किस लिए हुआ। अगर सनातन पर ये हमला हुआ तो राम राज्य किस बात का रहा? अगर उत्तर प्रदेश में या भारत में एक सरकार ऐसी है कि जो सनातन को बढ़ावा देने वाली सरकार है, उसके बावजूद भी वहां की पुलिस प्रशासन अगर ऐसा करता है तो हमारे अधिकार कहां गई? अगर हमारे अधिकारों पर हमला होता है तो उसका बचाव कौन करेगा? एक जनप्रतिनिधि जो उस यात्रा में शामिल था उसका भी इतना सम्मान नहीं रखा गया कि उसके सम्मान में यात्रा को निकल जाने दिया जाए, उसको रोका गया। यहाँ तक कि उनके साथ अभद्रता की गई। तो काहे का राम राज आने वाला है? और इससे हम लोगों की, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो समाज से भी हैं, इससे हम लोगों की भी पीड़ा बढ़ी है, हम लोग आहत हुए हैं। उसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ पर एक पंचायत का आयोजन किया कि अगर हमारी संस्कृति को इस तरह से नष्ट करने का कार्य किया जाएगा और हमारे विधायक से ऊपर के प्रतिनिधि उसको बचाने का काम नहीं करेंगे तो हमें तो इकट्ठा होना पड़ेगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अगर हम बात करें, अगर ये बात आपकी नहीं मानेंगे तो अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? देख लिए, अगला कदम हमारे बुद्धिजीवी तय करेंगे। अभी इस पंचायतों को जो हम कर रहे हैं इसमें सिर्फ मुद्दा इतना है कि हमको अपनी संस्कृति को या सनातन को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। मुझे अभी सुनने में आया है कि एक 13 तारीख को प्रधानमंत्री के यहाँ चलने का भी प्रोग्राम नंदकिशोर गुर्जर जी कर रहे हैं। तो सनातन के लिए अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो सनातनी होने के नाते मेरा भी उनको समर्थन है अपने गांव की तरफ से। ये पंचायत उनके समर्थन में इसलिए हुई है कि अगर सनातन को बचाने के लिए हमें किसी राजनीति से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर सनातन से मतलब है। सनातन पे हमला हुआ तो उसे बचाने के लिए हम आखिर तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपना पक्ष रखते रहेंगे। ये हमारा